करते हैं, कंपनी से बात कर लेते हैं। संवर्धन मदरसन के नतीजे अच्छे रहे हैं। चौथी कंपनी में कंपनी का मुनाफा 4.25 गुना बढ़ा है, तो वहीं इनकम और या आय में 30% का जंप आया है। कंपनी के मार्जिन भी 7.25% से बढ़कर 9% तक पहुंच गए हैं। तिमाही और सालाना दोनों आधार पर कंपनी का डेट भी कम हुआ है। कंपनी की नतीजों और आगे आउटलुक पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज दो गेस्ट हैं। कंपनी के COO यानी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर पंकज मित्तल और CFO यानी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कुणाल मलानी। गुड मॉर्निंग आप दोनों को, स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। पंकज जी, पहले मैं आपसे शुरुआत करूंगा। आपका बेस काफ़ी हाई रहा है, लेकिन उसके बाद भी आपके नंबर्स इस क्वार्टर में काफ़ी स्ट्रांग रहे हैं। क्या डिफरेंट किया आपने और क्या आगे भी इसी तरीके के नंबर्स आ सकते हैं? हम लोगों का काम है कि जितनी भी हमारी टीम है मदरसन के अंदर, वो जितनी भी मुश्किलें आई हैं उनका सामना उन्होंने बहुत अच्छे से किया है। और बहुत ज़्यादा जो श्रेय है वो हमारे ग्राहकों को भी है कि उनके साथ मिलके उन्होंने जितने हम लोगों को अपॉर्चुनिटीज दी हैं और देते जा रहे हैं, आप देखोगे कि उसके ही सहारे उनके साथ और सारी टीम्स ने जितने ऑपरेशनल इम्प्रूवमेंट किए, उसी के साथ साथ हम लोगों ने मिलकर जो एक बहुत टफ समय था उसके थ्रू क्वार्टर ऑन क्वार्टर इम्प्रूवमेंट्स किए हैं। और हम सबकी यही आशा है कि हम लोग मिलके और बेहतर काम करते रहेंगे आने वाले समय में। और जो आप देख रहे हो कि जितने भी एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उनमें बहुत इन्फ्लेशनरी टेंडेंसीज हैं, तो वो इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट चलते हुए पूरी कोशिश है कंपनी की। जो ऑर्डर बुक है, आप देखोगे बुक्ड ऑर्डर है, वो भी दर्शाता है कि कस्टमर्स का हम लोगों की तरफ कितना अच्छा रुझान है कि हम उनके साथ मिलकर नए प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं। करीब 5.7 लाख करोड़ के जो है ऑर्डर बुक है, और उसके अंदर में 20% जो है वो ईवी की ऑर्डर बुक है, जो और दर्शाता है कि आने वाले समय में जो चेंजेस आ रहे हैं उनके अंदर में भी हमारे सारे प्रोडक्ट्स स्पेक इन होते हैं और हम उनके लिए नए प्रोडक्ट बनाते जा रहे हैं। ओके, चलिए ये बात होगी बिल्कुल आपके नंबर्स को लेकर। अभी एक काम करते हैं, कुणाल जी आपके पास आ रहा हूँ। डेट रिडक्शन एक बहुत बड़ा आपका एक फोकस एरिया रहा है, आगे इस पर क्या विचार हैं? और क्या आप क्योंकि आप एक एक्विजिशन के लिए जाने जाते हैं, क्या एक आप वॉचेस तैयार कर रहे हैं एक्विजिशन के लिए? सो हमारा कैपेक्स एक्चुअली साइकिल ऑलरेडी हो चुका था लास्ट 2-3 साल पहले ही। तो जैसे जैसे मार्केट एक्सपैंड होते गया, प्रॉफिट्स आते गए एंड हम डिलीवर करते गए। तो आज के दिन भी फॉर जो ऑर्गेनिक सेट ऑफ बिजनेस है उसमें तो डीलेवरेजिंग अभी कंटिन्यूसली होती रहेगी। हमारी इच्छा थी कि हम और दिखा सकते थे अगर वर्किंग कैपिटल और डाउन हो जाता, जो हम सोच रहे थे, बट वो हुआ नहीं अभी तक। होपफुली आगे हम ये कर पाएंगे। अब ऑब्वियसली हमने कुछ एक्विजिशंस भी अनाउंस कर चुके हैं एंड पाइपलाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एक्विजिशंस की। तो अगर हम एक्विजिशंस को जोड़ेंगे तो शायद थोड़ा डेट बढ़ेगा, बट तभी भी ओवरऑल हमारे हिसाब से हम करीब 2x के नीचे ही रहेंगे इन ऑल लाइकलीहुड। इस साल हम एक और चीज़ बताना चाहेंगे कि इंडिया काफ़ी ग्रो कर रहा है। ओके अच्छा कुणाल जी, थोड़ा सा मैं मैक्रो सिचुएशन को लेके बात करूंगा। एग्जैक्टली मार्केट सिचुएशन लग कैसी रही है, और स्पेशली इस फाइनेंशियल ईयर के जो फर्स्ट हाफ है उसके लिए आपका आउटलुक क्या है सर? क्या ग्रोथ प्रोजेक्शन रहेंगे? देखिए, ये जो है कि यूएस इकोनॉमी थोड़ा डाउन दिख रहा है, यूरोप थोड़ा डाउन दिख रहा है। रियलिटी शायद थोड़ी सी डिफरेंट है। सो रिसेशनरी ट्रेंड्स है, बट फैक्ट यही है कि अगर आप प्री कोविड लेवल से देखें तो डेवलप्ड वर्ल्ड अभी भी 20% नीचे है प्री कोविड लेवल्स के वॉल्यूम पे। तो डाउनसाइड रिस्क कोई भी रिसेशन में हमें बहुत कम दिख रहा है अगर कुछ होएगा भी। अपसाइड पोटेंशियल काफ़ी है क्योंकि रिप्लेसमेंट डिमांड आ जाती है इन मार्केट्स में, बिकॉज गाड़ियां एक तरीके से नेसेसिटी है, लग्जरी आइटम नहीं है। तो रिप्लेसमेंट के कारण एक बेस लेवल ऑफ डिमांड हरदम रहती है इन इकोनॉमीज में। तो इसलिए हमें यूएस यूरोप में इतनी डाउनसाइड नहीं दिख रहा, पोटेंशियल अपसाइड ही दिख रहा है। अगर हम दूसरों की बात करें, इंडिया जैसे मैं आपको बता रहा था पहले भी, काफ़ी ग्रोथ दिख रहे हैं हमें, अलग अलग तरीके से ग्रोथ दिख रहे हैं। इवन एक्सपोर्ट में भी काफ़ी बढ़ोतरी दिख रही है हमें। तो इसलिए हम यहाँ पे तो काफ़ी कैपेक्स लगा रहे हैं इंडिया में टू सेट एंड बिल्ड दिस न्यू कैपेसिटीज़। जो इकोनॉमी जो हमें सिर्फ लग रहा है थोड़ा सा शायद सॉफ्ट चले, वो शायद चाइना है।
चाइना में कुछ रेगुलेटरी चेंजेस भी हैं, जिसमें कि नए एमिशन नॉर्म्स आ रहे हैं, तो जैसे आपको पता है नए आते हैं तो लोग पोस्टपोन कर देते हैं अपने परचेज। तो जैसे जैसे नए एमिशन नॉर्म्स आएंगे फाइनली तो वापस सेटल, बट ये साल शायद थोड़ा सा सॉफ्ट चले चाइना में शायद। तो ये हमें तो ओवरऑल हम काफ़ी पॉजिटिव है इंडस्ट्री के तौर पे। ओके सर, आपने एक बहुत अच्छा अनुमान FY24 के एक यहाँ पे दिया। भारत में और चाइना में क्या स्थिति है उसको लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल जी और पंकज जी, आप लोग इसका